जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है जैसे ये लहरें, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कभी सुकून तो कभी तूफान। हम सभी अपनी मंजिल की तलाश में चलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी किनारे पर खड़े होकर रास्ता पूछने की आदत छोड़ नहीं पाते हम लोग। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। विशाखापट्टनम की पहली वीडियो में आपने देखा कि मैं कितनी आसान तरीके से बाय एयर विशाखापट्टनम पहुंच गया और मैंने किस तरह से होटल लिया, ये सब जानकारी मैंने अपनी पहली वीडियो में दे रखी है। आप वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब आ गया है टाइम विशाखापट्टनम को एक्सप्लोर करने का। तो मैं सुबह ही पहुंच गया था और रात में सोया नहीं था फ्लाइट होने के कारण नई दिल्ली में। तो मैंने सबसे पहले जो अपना होटल है, होटल का नाम जोस्टल है, जहां पर मैं रुका हुआ हूं, वहां पर मैंने सबसे पहले आराम किया। तो जोस्टल के ही पास 1.5 किलोमीटर दूर पर एक बहुत ही लोकप्रिय और विशाखापट्टनम का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला बीच था। जो जोस्टल पे लोग मौजूद थे उन्होंने मेरे को सलाह दी कि आप वहाँ पर आज चले जाइए। उस बीच का नाम है आरके बीच, जिसको बोला जाता है रामाकृष्णा बीच। वहाँ पर मैं अब जाने वाला हूँ। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय बीच है और काफ़ी खूबसूरत है। आइए वहाँ चलते हैं और उसकी खूबसूरती को एक्सप्लोर करते हैं। सफ़र स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा क्यों ना पहले विशाखापट्टनम के फूड को भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। जैसे ही मैं जोस्टल से बाहर निकला, अपने होटल से कुछ मीटर दूरी पर माना अराकू एक शॉप दिख रही थी। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी क्योंकि यहाँ पर इडली और डोसा मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर घी ओनियन डोसा को टेस्ट किया जाए। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो इसका टेस्ट लाजवाब था। तो मैंने शॉप पर देखा, लिखा हुआ था ईरानी टी, जो मेरे को एकदम ही डिफरेंट टी लग रही थी। तो इसको भी जब मैंने ऑर्डर किया और जब इसको टेस्ट करा, तो जिस चीज़ को मैं ढूंढने भारत के अलग अलग जिलों में घूमता हूँ, जिस डाइवर्सिटी को ढूंढने में भारत के अलग अलग कोने में जाता हूँ, तो उसका अनुभव मुझे ईरानी टी पी करके हुआ। तो दिल काफ़ी खुश हो गया और मैं धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जो 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, इसमें मैं विशाखापट्टनम को पहली बार देख रहा हूँ। पैदल चलते हुए जो यहाँ की दुकान है उसको देख रहा हूँ। तो मैंने रास्ते में देखा यहाँ पर पकौड़े वगैरह मिल रहे थे, जो कि अलग अंदाज में बनाए जा रहे थे। तो डाइवर्सिटी का तो मैं शौकीन हूँ ही, तो मैंने इन पकौड़ों को भी थोड़ा टेस्ट करा। और कुछ दूरी पर मेरे को समुद्र दिखने लग गया और दिल काफी खुश हो गया। 1.5 किलोमीटर का रास्ता कब में खत्म होने की ओर आ गया, पता ही नहीं चला। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस वक्त मैं आरके बीच के काफी नजदीक पहुंच चुका हूं और जो आरके बीच के साथ ये सड़क बनी हुई है, इसको इस समय क्रॉस कर रहा हूं, जिसमें एक अलग ही अनुभव और आनंद इस वक्त आ रहा है मेरे को। रामाकृष्णा बीच, जिसे विशाखापट्टनम में अधिकतर आरके बीच के नाम से जाना जाता है, यह शहर के तटीय क्षेत्र के दिल में स्थित है। दोस्तों, यदि आप बीच के बीचों बीच यहाँ पर खड़े हो जाएं, तो दाहिनी तरफ आपको डॉल्फिन नोज दिखाई देगा और बाईं तरफ आपको आईएनएस पुरसुरा समुद्र के किनारे खड़ा हुआ नजर आएगा, जिसको इस प्रकार से देखना अपने आप में एक बहुत ही आनंदमय अनुभव है। यह बीच अपने नाम से प्रसिद्ध है, जो कि रामकृष्ण आश्रम से लिया गया है, जो बीच के ठीक सामने सड़क पर स्थित है। दोस्तों, और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह आश्रम शायद इस क्षेत्र में पहला सार्वजनिक भवन रहा होगा। ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसने इस बीच को अपना नाम दे दिया। दोस्तों, यह जगह न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप भी इस पर देखने को मिलती है। यहाँ से समुद्र का दृश्य अत्यंत आकर्षक होता है। दोस्तों, आप सामने देख भी सकते हैं। और साथ ही यहाँ का वातावरण काफी शांति भरा और सुकून से भरपूर होता है। और इस हेलीकॉप्टर को समुद्र के ऊपर से जाता हुआ देख, इन समुद्र की लहरों में देखना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर एक सोलो ट्रैवलर की तरह आया हुआ हूँ। मेरे को चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्व करनी है। तो मैं फैसला ले चुका हूँ कि मैं आरके बीच जहाँ तक लोग दिखाई दे रहे हैं इस बीच पर, मैं पैदल पैदल चलते जाऊँगा और आरके बीच की जो लाइफ है
उसको समझने का प्रयास करूँगा। अगर मैं लोगों की संख्या की बात करूँ तो संख्या काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी ज़्यादा लोग आर के बीच पर मौजूद हैं और कई लोग अकेले भी आए हैं। काफ़ी मेरे को मित्र यहाँ पर मिले जो अकेले आए हैं छत्तीसगढ़ वगैरह से, और ग्रुप ट्रिप में भी आए हुए हैं। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पर फैमिली वाले लोग नज़र आ रहे हैं। और भी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, आप देख सकते हैं सामने, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था करी गई है। तो इस वक्त मैं जो काफ़ी ओल्ड सॉन्ग्स हैं उनको गुनगुना रहा हूँ, और कई बार मोबाइल में भी पुराने गाने लगा करके, जो कि किसी जो गाना लिखने वाले होते हैं उन्होंने किसी समुद्र किनारे ही शायद, उनकी जो लिरिक्स है उनको देखकर लगता है कि वह समुद्र किनारे बैठे होंगे, और इन समुद्र की लहरों को देखते हुए जो हमारा सार्वजनिक जीवन होता है उसको जोड़ देते हैं इन समुद्र की लहरों से गाने को, और गाना लिख देते हैं। और जब म्यूजिक उनको मिलता है और एक अच्छी आवाज मिल जाती है तो वह गाना सुपर हिट हो जाता है, एवरग्रीन हो जाता है। तो उस गाने को मैं इस वक्त गुनगुना रहा हूँ, जैसे सागर किनारे, इस तरह के गाने इन समुद्र किनारे बैठ करके सुनना एक अपने आप में एक बहुत ही बेहद, क्योंकि जब उस सॉन्ग को हम उस इन्वायरमेंट में सुनते हैं कि जब जो उसकी लिरिक्स है उससे मैच कर जाए तो उसका आनंद हमारे शरीर के एक एक जो तन होता है उसमें बस जाता है और एक अलग ही आनंद देता है। अब मैं समुद्र की लहरें जो बार बार मेरे पास आ रही हैं तो मैं उनके पास जा रहा हूँ और भाग के भी आ रहा हूँ। तो इस वक्त मैं काफ़ी दूर तक पैदल चलते हुए आर के बीच में आ चुका हूँ, और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर सनसेट भी हो जाएगा, और सनसेट का अनुभव भी मुझे आज आर के बीच से ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, विशाखापट्टनम ट्रिप में आने से पहले मैंने एक फैसला किया था। फैसला ये था कि मैं हर लोकेशन पर जाऊंगा और काफ़ी ज़्यादा समय बिताऊंगा। हो सकता है कि मैं ज़्यादा लोकेशंस विशाखापट्टनम में ना कवर कर पाऊँ, लेकिन जिस भी लोकेशन पर मैं जाऊं उसको अच्छी तरह महसूस कर पाऊं। जब हम कहीं पर ज़्यादा समय बिताएंगे तभी तो उस लोकेशन को हम महसूस कर पाएंगे। आर के बीच अपनी शांतिपूर्ण जलधारा और ठंडी ताजगी से भरी हवा के लिए प्रसिद्ध है, और ऐसी हवा हमारे चेहरे पर भी लग रही है। यह बीच आसपास के ग्रामीण इलाकों के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां हरे भरे पूर्वी घाट, जिसको ईस्टर्न घाट्स, समुद्र के अंतहीन नीले विस्तार के साथ एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहे हैं। इस वक्त यहां से देखने वाला सनसेट वाकई दोस्तों मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस वक्त बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और इस समय जनवरी का महीना है, मगर नॉर्थ इंडिया में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, लेकिन मैं यहाँ पर एक अलग ही आनंद ले रहा हूँ। अब मेरा मन हो रहा है क्यों ना बीच के साथ मुलाकात करी जाए, आर के बीच के काफ़ी नज़दीक चला जाए, उनकी हवाओं को एकदम किनारे पर चलते हुए महसूस करा जाए। दोस्तों, काफ़ी बढ़िया इस वक्त लग रहा है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, आकाश एक रंग बिरंगे कैनवास में बदल जा रहा है यहाँ पर, जो कि फोटोग्राफर्स और जो कि प्राकृतिक प्रेमी हैं उनको यहाँ पर काफ़ी आकर्षित ये दृश्य कर सकता है। इस बीच पर समय बिताना किसी जादू से कम मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ की शांति और सुंदरता आपको हर पल एक नई ताजगी और उत्साह का एहसास कराएगी। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के दौरान यह जगह खास तौर पर आकर्षक होती है। तो अगर आप सनसेट देखना है, सनराइज देखना है, तुरंत आप विशाखापट्टनम आइए तो आर के बीच पहुंच जाइए। जब आकाश और समुद्र का मिलन एक अनुपम दृश्य प्रस्तुत करता है, उस दौरान जब यहाँ पर सनसेट और सनराइज होता है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ लेते हैं खाने पीने का आनंद। तो दोस्तों, इस चीज़ को मैंने टेस्ट करा तो काफ़ी आनंद आया। यहाँ की भेलपुरी आप कह सकते हो, जिसका टेस्ट काफ़ी अलग था। तो अब मैं धीरे धीरे और भी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है विशाखापट्टनम में, तो लोगों की संख्या इस कारण से भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो,
लेकिन किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर लोगों की संख्या इतनी ही लगभग रहती है हर दिन। तो यहाँ पर लोगों की संख्या भी इस बीच पर काफ़ी ज़्यादा है। ये मेन चीज़ मुझे इस बीच पर नज़र आ रही है। मैंने काफ़ी देर तक जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता थी, उसको एक्सप्लोर करा। अब मेरा ये प्लान है कि मैं वहीं डोसा ही खाने का मन हो रहा है, जहाँ मैंने माना अराकू में डोसा खाया था ना, वहीं जाऊँगा और वहीं डिनर लूँगा, क्योंकि इतना बढ़िया टेस्ट था ना कि मेरे को सबसे पहले ज़िंदगी में कभी डोसा स्वाद लगा है। ऐसा लगा है कि जहाँ की चीज़ होती है, जैसे साउथ इंडिया की भी जो फ़ेमस चीज़ है, तो वहीं पर वह जा कर के अच्छी लगेगी। तो इन चीज़ों को मेरा दिल इस वक़्त दिमाग सोच पा रहा है। तो मैं जब पैदल अब अलग रास्ते से चलते हुए जोस्टल जा रहा हूँ, तो यहाँ का जो कल्चर है, मंदिर है, उसको भी देखता हुआ जा रहा हूँ। थोड़ा थक भी गया हूँ, तो फिर से पहले मैं ईरानी चाय, जिसके साथ मैंने शुरुआत करा था सफ़र का, वही करूँगा। और उसके बाद थोड़ा मैं आस-पास चला गया इस वक़्त, और यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी लोकल फूड्स भी मिल रहे थे, तो इसका भी मैंने टेस्ट किया। और इसके बाद यहाँ पर जो चौराहा वगैरह थे, यहाँ पर मैं कुछ देर बैठूँगा और यहाँ से जो ये गाड़ियाँ जा रही हैं विशाखापट्टनम की, इसको महसूस करूँगा, यहाँ की शाम की लाइफ। फिर से मैं माना अराकू में दोबारा पहुँच गया हूँ। फिर से मैं यहाँ पर डोसा का आनंद लूँगा। यही मेरा आज का डिनर है, क्योंकि इतना बढ़िया टेस्ट है दोस्तों, मैं कह नहीं सकता। तो जब भी आप विशाखापट्टनम आए तो इस लोकेशन पर आना ना भूलिए। डोसा का आनंद लेने के बाद मैं इस वक्त जोस्टल विशाखापट्टनम पहुंच चुका हूं। जब भी आप विशाखापट्टनम आए तो इस लोकेशन पर आप रुक सकते हैं। यहाँ पर जो बातचीत करने के लिए काफी मित्र आपको मिल जाएंगे, तो काफी बढ़िया लगेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ विशाखापट्टनम का डे 2 कैसे एक्सप्लोर करूं। मिलते हैं फिर आपको कल।